नमस्कार। आज हम केशवदास जी द्वारा रचित स्वयंवर कथा पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। हिंदी काव्य जगत में रीतिवाद साहित्य के प्रारंभकर्ता प्रचारक के रूप में महाकवि केशवदास को जाना जाता है। केशवदास लगभग 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। उनमें 8 ग्रंथ प्रामाणिक हैं। इन प्रामाणिक ग्रंथों में से रामचंद्र का रामचरित भक्ति संबंधी ग्रंथ है, जिसमें केशवदास ने श्री राम और श्री सीता जी को अपना इष्ट देव माना है और राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। छंद विधान की दृष्टि से भी यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्रिका में अनेकों स्थलों पर सहृदयता का अभाव दिखता है, इसीलिए उन्हें हृदयहीन कवि भी कहा गया है। वस्तु निरूपण, शब्द योजना, अलंकार योजना एवं छंद विधान कवि केशवदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वयंवर कथा में केशवदास जी ने महाराजा जनक के भव्य दरबार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के स्वयंवर कथा को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। खंड परस को शोभिजय, सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धरन हार बरिबंड। खंडपरस अर्थात महादेव जी या शंकर जी, शोभिजय अर्थात शोभायमान होना, सभा मध्य अर्थात सभा के बीच में, कोदंड अर्थात धनुष, मानव अर्थात मानो, शेष अर्थात शेष नाग, अशेष अर्थात संपूर्ण या समूचा, धरा अर्थात पृथ्वी, बरिबंड प्रचंड या बलवान अर्थात महाराजा जनक जी की सभा के मध्य में भगवान शिव का कोदंड अर्थात धनुष इस प्रकार शोभायमान है। मनहु अर्थात मानो, बरिबंड अर्थात प्रचंड या बलवान, शेष अर्थात सहस्त्र मुख वाले शेष नाग ने, प्रचंड या बलवान सहस्त्र मुख वाले शेष नाग ने, अशेष धर अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को, धरनहार अर्थात धारण कर लिया हो या धरे हुए हों। सवैया शोभित मंचन की अवली, गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईश मनो वसुधा में सुधारी, सुधाधर मंडल मंडी जोन्हाई, तामह केशव दास विराजत, राजकुमार सबय सुखदाई, देवन स्यों जनु देव सभा शुभ, सिय स्वयंवर देखन आई। शोभित मंचन की अवली, गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। शोभित अर्थात शोभायमान होना, मंचन अर्थात सिंहासन या मंच, अवली अर्थात पंक्ति, गज दंतमयी अर्थात हाथियों के दांतों के बने हुए, छवि अर्थात शोभा, उज्ज्वल स्वच्छ या कांतिमान। गज दंतमयी अर्थात हाथी के दांतों के बने, मंचन अर्थात सिंहासन या मंचों की अवली पंक्ति, उज्ज्वल अर्थात कांतिमय या स्वच्छ, छवि अर्थात शोभा, शोभित अर्थात ऐसे शोभायमान हो रही है, अर्थात हाथी के दांतों के बने सिंहासन या मंचों की पंक्ति की कांतिमय या स्वच्छ शोभा ऐसे शोभायमान हो रही है। ईश मनो वसुधा में सुधारी, सुधाधर मंडल मंडी जोन्हाई। ईश मनो अर्थात मानो ईश्वर ने, वसुधा अर्थात पृथ्वी पर, सुधारी अर्थात पवित्र या निर्मल, सुधाधर मंडल अर्थात चंद्रमा के आसपास बनने वाला घेरा, जोन्हाई अर्थात ज्योत्सना या चांदनी का प्रकाश या प्रकाश मंडल, अर्थात मानो ईश्वर ने पवित्र या निर्मल चंद्रमंडल की ज्योत्सना या चांदनी को धरती पर उतार दिया हो। तामह केशव दास विराजत, राजकुमार सबय सुखदाई। केशवदास जी कहते हैं कि तामह अर्थात जिनमें अर्थात उन मंचों पर, विराजत राजकुमार सबय सुखदाई अर्थात दूर दूर से विभिन्न देशों से आए राजा तथा राजकुमार अत्यंत सुखपूर्वक विराजमान हैं और सुख देने वाले हैं तथा इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। देवन स्यों जनु देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखन आई। जिस प्रकार देवताओं की सभा सुशोभित होती है, उसी प्रकार जनक जी का दरबार देखकर ऐसा प्रतीत होता है जनु अर्थात मानो सीता जी का शुभ स्वयंवर देखने के लिए देवताओं सहित पूरी देव सभा ही आई है। घनाक्षरी छंद। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पित्र, जेति ज्योतिवंत जग ज्योतिषी निगाए हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं, अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब, बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पित्र, जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषी निगाए हैं।
यहाँ पर कवि ने सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित अतिथि समुदाय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए पावक अर्थात अग्नि, पवन अर्थात वायु, मणिपन्नग अर्थात मणि धारण करने वाले शेष, वासुकी आदि सर्प, पक्षी, पितृलोक के निवासी पितृगण आदि तथा जेते अर्थात जितने भी ज्योतिवंत अर्थात प्रतापी सूर्य चंद्र आदि जो मानव का रूप धारण करके स्वयंवर देखने के लिए आए हुए हैं, उन सब का वर्णन ज्योतिषियों ने किया है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। असुर अर्थात राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध अर्थात ख्याति प्राप्त सिद्ध लोग, तीर्थ सहित सिंधु अर्थात सभी पवित्र तीर्थों के साथ समुद्र। केशवदास जी कहते हैं कि सारे चर अर्थात सजीव, अचर अर्थात जड़ जे वेदन बताए हैं और जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। अजर अर्थात जो कभी जर अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, अमर अर्थात जिसकी कभी मृत्यु न हो, अज अर्थात अजन्मा, अंगी अर्थात शरीरधारी, अनंगी अर्थात शरीर रहित, सब उस स्वयंवर में उपस्थित थे। बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, और उन सब के बारे में बरणी अर्थात वर्णन करने का गुण किसी भी कवि में नहीं है। अर्थात उस स्वयंवर में उपस्थित इन सब महान विभूतियों का वर्णन करने की क्षमता किसी भी कवि में नहीं है। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को अर्थात सीता जी के स्वयंवर की भव्यता या सौंदर्य को देखने के लिए भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। विश्व भर के सभी रूपधारी लोग राजाओं का रूप धारण करके आए हुए हैं। सवैया सातहु दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने, 20 बिसे व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। शोक की आगी लगी परिपूर्ण आई गए घन श्याम बिहाने, जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। सातहु दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने, इस सवैया में कवि ने जनक जी की मनोव्यथा का वर्णन किया है। जब सातों द्वीपों के राजाओं द्वारा शिव धनुष न उठा पाने के कारण जनक जी अत्यंत निराश थे, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा टूटती नजर आई। उसी समय विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी का आगमन होता है। सातों दीपन अर्थात सातों द्वीप पुराणों और वेदों के अनुसार जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर ये 7 द्वीप हैं। जब इन सातों द्वीपों के अवनीपति धरती के राजा शिव धनुष को हारि रहे, उठाना तो दूर उसे हिला तक न सके, जिय में जब जाने अर्थात जब जनक जी अपने मन में ऐसा अनुमान लगा लिए या जान गए, तब उनका अंतर्मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा। 20 बिसे व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। 20 बिसे व्रत भंग भयो, वह ऐसा सोचने लगे कि 20 बिसे अर्थात पूर्ण रूप से उनका व्रत भंग हो गया। सो कहो अब केशव अर्थात केशवदास जी कहते हैं कि जनक जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अब ऐसा कौन है जो को धनु ताने, ऐसा कौन है जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घन श्याम बिहाने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, इस प्रकार राजा जनक जी का हृदय शोक रूपी अग्नि से जलने लगा, या वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न हो पाने के कारण अत्यंत व्यथित व व्याकुल होने लगे। तब उसी समय आई गए घन श्याम बिहाने, उसी समय मेघ के समान शरीर वाले श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ आ गए। बिहाने अर्थात प्रातःकाल, अर्थात जिस प्रकार प्रातःकाल में आसमान से सूर्य की किरणें निकलती हैं और जनमानस में नए आशा व उत्साह का संचार करती हैं, उसी प्रकार रामचंद्र जी के आगमन पर जनक जी के हृदय में छाए हुए निराशा व शोक रूपी घने काले बादलों के बीच आशा की किरण जाग उठी। जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। जानकी के अर्थात जनक जी की पुत्री जानकी अर्थात सीता जी, जनकादिक के अर्थात जनक आदि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, सभी पुराने पुण्य रूपी वृक्ष फूल उठे। अर्थात सीता जी तथा जनक आदि सभी के द्वारा पूर्व से पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों के परिणाम स्वरूप श्री राम जी उनके यहाँ आए।